बाइबल प्रियो यह बताती है कि हमें सदैव अच्छी बातों पर ध्यान लगाना चाहिए। जो बातें उत्तम है, जो बातें आदरणीय है, हमें केवल उन्हीं बातों पर ध्यान लगाना चाहिए। वचन में लिखा है फिलिपियों 4 के उसके 8 वचन में, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। प्रियो, इस वचन में हम इस बात को जान पाते हैं कि हमें अच्छी बातों पर ध्यान लगाना चाहिए। हमें उन बातों की ओर ध्यान लगाना चाहिए जिससे उन्नति होती है। प्रियो, इस संसार में बहुत तरह की बातें होती है और अगर हम हर तरह की बातों पर ध्यान लगाएंगे तो यह हमारे लिए एक रुकावट बन जाएगी। इस संसार में रहते दौरान कई बार निराशाएं की बातें आती हैं, उदासी की बातें आती हैं, चिंताओं की बातें आती हैं, लेकिन प्रियो, अगर हम इन बातों की ओर ध्यान लगाएंगे तो यह बातें हमें उलझा लेंगी। प्रियो, आज इस संसार में बहुत से लोगों का जो ध्यान है वह केवल संसार की ओर है, इसीलिए उनके जीवन से कभी भी डिप्रेशन, चिंताएं, निराशाएं जाती नहीं हैं। प्रियो, मैं ये बताना चाहती हूं, जिन बातों की ओर आप ध्यान लगाएंगे ना, वही बातों की ओर आप खींचे चले जाएंगे। उत्तम बातों की ओर ध्यान लगाएंगे तो आपके जीवन में भी उत्तम होगा और बुरी बातों की ओर ध्यान लगाएंगे तो बुरा होगा। आज इस संसार में लोग निराशाजनक जीवन जी रहे हैं। जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो बहुत चिंताओं में हैं, जो बहुत क्लेश में हैं, तो उनका सिर्फ एक ही जवाब होता है कि उनके जीवन में बहुत निराशाएं हैं, बहुत कठिनाई है, बहुत मुश्किल है, जीवन का मार्ग बहुत कठिन है, जीवन में रास्ते नहीं खुल रहे हैं और ऐसे लोग अंदर ही अंदर खोखले होते जा रहे हैं। प्रियो, हमें निराशाओं की बातों की ओर ध्यान नहीं लगाना है। अगर निराशा की बातों की ओर ध्यान लगाओगे तो निराशा बढ़ेगी। अगर निराश करने वाली बातों को ज्यादा सोचोगे तो निराशा ही बढ़ेगी। निराशा वाली बातों के बारे में ज्यादा बोलने से अच्छा और बेहतरीन है कि वह बोले जिससे आपकी तरक्की हो। हम प्रियो पहले ही कमजोर होने वाली बातें बोल देते हैं। हम पहले ही उन बातों को बोल देते हैं जो हमें अशांत करती है, जो हमें डराती है, जो हमें कमजोर करती है। तो फिर हमारी आत्मिक उन्नति कहां से होगी? प्रियो, बेशक हमारी जिंदगी में अनेक सी ऐसी बातें आती हैं जो हमें निराश कर देती हैं, लेकिन प्रियो, हमें इन सब बातों को नजरअंदाज करना होगा। बाइबल प्रियो हमें यह सिखाती है कि हमें सब बातों पर ध्यान नहीं देना है। प्रियो, मैं ये बताना चाहती हूं कि आज ऐसे अनेक से लोग हैं जो दूसरों की बातों पर ध्यान देते हैं। क्यों प्रियो हम दूसरों की बातों पर ध्यान देते हैं? आज लोग इसलिए ज्यादातर निराश है
क्योंकि वे दूसरों की बातों की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं। किसी ने हमारे बारे में क्या बोला, उन बातों को पकड़ लेते हैं। उसने मेरे को चुभने वाली बात बोली, उसे पकड़ लेते हैं। प्रियो, अगर किसी की बात को पकड़ोगे और अपने मनों में लोगे ना, तो इससे आपकी निराशा कभी दूर नहीं होगी। सबसे बड़ी हमारी गलती क्या है? हम मन भावनी बातों पर मन ही नहीं लगाते हैं। हम आदरणीय बातों की ओर ध्यान ही नहीं लगाते हैं। जो बातें उचित है उनकी ओर ध्यान ही नहीं लगाते हैं, और जो अनुचित है उसकी ओर बड़ी जल्दी ध्यान लग जाता है। हमारा ज्यादातर ध्यान तो यही होता है कि वो मेरे बारे में क्या कह रहा है, क्या वो मेरे बारे में चुगली कर रहा है। अगर कर रहा है चुगली तो फिर मैं उसको सबक भी सिखा दूंगा। ज्यादातर लोग इसी में ध्यान लगाते हैं। प्रियो, अगर मसीह में बढ़ना है ना, मसीहत में उन्नति करनी है ना, तो अपने ध्यान को संसार की ओर से हटाइए, बुरी बातों की ओर से हटाइए और चुप रहना सीखिए। अगर चुप रहेंगे ना, तो लोग आपको मूर्ख नहीं समझदार कहेंगे। प्रियो, बहुत सी बातों को नजरअंदाज करना सीखिए, अनसुनी करना सीखिए। इस दुनिया में ना हर तरफ से आपके लिए अच्छी खबर ही नहीं आएगी। इस दुनिया के हर एक मुंह आपको अच्छा ही नहीं कहेंगे। अगर आपको अच्छा सुनने की आदत पड़ चुकी है, आप ये सोचते हैं कि हर मेरे बारे में अच्छा बोले, और अगर आप किसी से अपने बारे में बुरा सुनते हैं, किसी ने आपको चुभने वाली, ठेस पहुंचाने वाली बात बोल दी, उस बात को लेकर हम बहुत ही चिंतित हो जाते हैं। तो इसलिए मेरे प्रियो, जो बातें अच्छी हैं उन पर ध्यान लगाएं। और अच्छी बातें क्या है? वचन की ओर ध्यान लगाएं। वचन की ओर ध्यान लगाएंगे तो आपकी आत्मिक उन्नति होगी। आप आत्मिक रूप में बढ़ेंगे, आत्मिक रूप में बढ़ते चले जाएंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर से आपका शुक्रिया करते हैं प्रभु। आज के वचनों से आपने हम में से हर एक जन से बात किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें ऐसा मन दीजिए कि हम उत्तम बातों की ओर ध्यान लगाएं। जो बातें अच्छी हैं, उचित है, आदरणीय है, सुहावनी है, उन बातों की ओर हमारा ध्यान लगे। फालतू की बातों की ओर हम खींचे न चले जाएं। हमारा मन, हमारा ध्यान सदैव प्रभु आपकी ओर लगा रहे। जो हमें आपकी पहचान से दूर करती है, उन बातों से प्रभु हमें दूर कर दीजिए। हम सदैव आपकी पहचान में बढ़ते चले जाएं। ऐसी प्रभु दया और सहायता कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।